हेलो स्टूडेंट्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देख रहे हैं, जिसमें से एक सी प्लस प्लस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है टाइप कन्वर्जन। इसे हम टाइप कॉम्पेटिबिलिटी भी कहते हैं। टाइप कन्वर्जन मीन्स नाम से आपको जैसे यहाँ पर पता चल रहा है कि एक डेटा टाइप का दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट होना। अब जिस तरह से आपने सी लैंग्वेज में देखा था कि सेवरल डेटा टाइप्स मौजूद है प्रोग्रामिंग बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल INT, फ्लॉट, CHAR, डबल, इस तरह सेवरल डेटा टाइप्स प्रोग्रामिंग में हम यूज में लेते हैं। अब यहां हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि क्या होता है टाइप कन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सप्रेशन मैंने यहां लिखा है z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, ये एक एक्सप्रेशन है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर टोटल वेरिएबल्स है 3 वेरिएबल्स z, x एंड y, और कांस्टेंट जो है वो है 3 एंड 4। अब यहां जो डिक्लेरेशन किया गया है x और z के लिए INT डेटा टाइप से डिक्लेयर किया गया है। ये दो वेरिएबल्स, इनकी डेटा टाइप है INT और y वेरिएबल इसकी डेटा टाइप है फ्लॉट। तो आप इस एक्सप्रेशन में देखेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन बना है ये सेवरल डेटा टाइप्स का कॉम्बिनेशन है। यहां पर INT भी मौजूद है कुछ वेरिएबल्स के लिए और फ्लॉट भी मौजूद है कुछ वेरिएबल्स के लिए। तो इस तरह से एक एक्सप्रेशन में सेवरल डेटा टाइप्स प्रेजेंट हैं। अब आप किस तरह से एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसके टोटल 2 वेज हैं। इसको अचीव करने के 2 तरीके हैं। एक कहलाता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और दूसरा कहलाता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इसे हम ऑटोमेटिक कन्वर्जन भी कहते हैं। ऑटोमेटिक कन्वर्जन के नाम से जाना जाता है। तो नाम है इसका ऑटोमेटिक, इट मीन्स इसमें वर्किंग भी ऑटोमेटिकली परफॉर्म होगी, पर इसके कुछ रूल्स होंगे, तो हम डिस्कस करते हैं अब आगे। सेकंड जो वे है टाइप कॉम्पेटिबिलिटी को अचीव करने का, वो है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसे कास्ट कन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं या टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इस टाइप के कन्वर्जन में इसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक कन्वर्जन। इट मीन्स यहां पर इस टाइप का कन्वर्जन अगर C++ का कंपाइलर परफॉर्म करता है तो वो कुछ एक बेसिक रूल को फॉलो करता है और ऑटोमेटिकली एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। अब रूल क्या है आप देखिए, स्मॉलर डेटा टाइप जिसकी भी होगी, जिस भी वेरिएबल की होगी, वो ऑटोमेटिकली वाइडर डेटा टाइप मीन्स लार्ज डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट INT एंड CHAR, अगर किसी एक्सप्रेशन में ये दोनों डेटा टाइप या इसमें से कोई एक भी डेटा टाइप मौजूद है और उसी एक्सप्रेशन में अगर INT भी मौजूद है, तो यहां पर आप कंपेयर करिए, कैरेक्टर की जो मेमोरी साइज है वो 1 बाइट और INT की जो मेमोरी साइज है वो है 2 बाइट। तो कौन सी डेटा टाइप आपको लार्जर दिख रही है? INT। इट मीन्स कैरेक्टर डेटा टाइप ऑटोमेटिकली INT डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से INT से जो लार्जर है वो है लॉन्ग, लॉन्ग से लार्जर फ्लॉट, डबल, लॉन्ग डबल। ये सीक्वेंस फॉलो होती है कि ऑटोमेटिकली स्मॉलर डेटा टाइप वाइडर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल किसी एक्सप्रेशन में हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, कोई एक्सप्रेशन है उसमें कोई वेरिएबल फ्लॉट डेटा टाइप का है और नेक्स्ट वेरिएबल डबल डेटा टाइप का है। एक्सप्रेशन एक ही है, फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस y। x वेरिएबल की डेटा टाइप है फ्लोट एंड y वेरिएबल की डेटा टाइप है डबल। अब आप देखिए, फ्लोट की जो मेमोरी साइज है वो है 4 बाइट और डबल की जो मेमोरी साइज है वो है 8 बाइट। तो आपको इन दोनों में से कौन सी डेटा टाइप की साइज जो है वो लार्जर दिख रही है? तो हम ये कहेंगे डबल डेटा टाइप एक ऐसी डेटा टाइप है जो लार्जर साइज की है। तो ऑटोमेटिकली ये जो x वेरिएबल है जो फ्लॉट को बिलोंग करता है, ये लार्जर साइज वाले वेरिएबल्स में या लार्जर साइज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मेन रूल है इसका, ये ध्यान रखना है आपको। स्मॉलर टाइप इज कन्वर्टेड टू द वाइडर टाइप। नेक्स्ट, हम देखते हैं
इंटीग्रल वाइडिंग कन्वर्जन किसे कहते हैं? इंटीग्रल वाइडिंग कन्वर्जन क्या होता है? तो वही बात है कि अगर किसी एक्सप्रेशन में आईएनटी और कैरेक्टर, या तो आईएनटी या फिर कैरेक्टर, शॉर्ट आईएनटी और कैरेक्टर, ये अगर मौजूद है किसी एक्सप्रेशन में, तो ये जो दोनों या इसमें से कोई एक, वो ऑटोमेटिकली आईएनटी में कन्वर्ट हो जाएगा और इसे बोलेंगे इंटीग्रल वाइडिंग कन्वर्जन। एक एग्जाम्पल से इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को समझते हैं। एग्जाम्पल है, हम ये मानते हैं एम एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप है आईएनटी और इसमें जो वैल्यू स्टोर है वो है 15। ठीक है, क्लियर है आपको? नेक्स्ट वेरिएबल है एक्स वेरिएबल जिसमें जो वैल्यू स्टोर है वो है 3.1 और अनदर वेरिएबल इज वाई वेरिएबल। दोनों ही वेरिएबल एक्स एंड वाई, इसकी डेटा टाइप हमने क्या डिक्लेयर करी है? फ्लोट डिक्लेयर करी है। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। ये मैंने एक एक्सप्रेशन बनाया जिसमें ये बात बताई कि y की जो वैल्यू है वो इक्वल टू होगी m मल्टीप्लाई बाय x। जब हम m की वैल्यू को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट है वो कहाँ ट्रांसमिट होगा? y के अंदर ट्रांसमिट होगा, y वेरिएबल में ट्रांसमिट होगा। अब y वेरिएबल की डेटा टाइप है फ्लोट, क्लियर है? नेक्स्ट m int x फ्लोट। आप खुद सोचिए, आईएनटी की साइज ग्रेटर है या फ्लोट की साइज ग्रेटर है? आईएनटी कंज्यूम 2 बाइट स्पेस एंड फ्लोट कंज्यूम 4 बाइट स्पेस। तो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आईएनटी डेटा टाइप है स्मॉलर एंड फ्लोट डेटा टाइप है वाइडर। तो यहां पर जो ये आईएनटी वाला पार्ट है, ये जो m वेरिएबल है, इसकी जो डेटा टाइप है वो ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। इट मीन्स यहां पर ये m वेरिएबल फ्लोट की तरह बिहेव करेगा और x वेरिएबल इज ऑल्सो फ्लोट। दोनों जब मल्टीप्लाई हुए 15 मल्टीप्लाई बाय 3.1, तो जो आंसर जनरेट हुआ वो है 46.5 और y वेरिएबल इज ऑल्सो फ्लोट टाइप वेरिएबल। यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन जिसके हेल्प से होता है वो होते हैं टाइपकास्ट ऑपरेटर। टाइपकास्ट ऑपरेटर की हेल्प से हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब कौन कौन से टाइपकास्ट ऑपरेटर होते हैं? फॉर एग्जांपल, एक ऑपरेटर है फ्लोट फंक्शन और नेक्स्ट है आईएनटी फंक्शन। अब अगर किसी एक्सप्रेशन में हम ये वाला फंक्शन यूज में लेते हैं तो इस फंक्शन की हेल्प से क्या होगा? आईएनटी जो डेटा टाइप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब भी हमें आईएनटी डेटा टाइप को फ्लोट में कन्वर्ट करना हो तो इस फंक्शन को आप काम में लीजिए। नेक्स्ट, आईएनटी फंक्शन। ये फंक्शन क्या करेगा? फ्लोट डेटा टाइप को आईएनटी में कन्वर्ट करेगा। तो जब भी फ्लोट से हमें आईएनटी बनाना है, फ्लोट से हमें आईएनटी डेटा टाइप बनानी है, आईएनटी फंक्शन या आईएनटी टाइपकास्ट ऑपरेटर को यूज में लिया जाता है। अब इसका सिंटैक्स लिखते हैं। किस तरह से लिखते हैं? पहले हम टाइप लिखेंगे, जो भी टाइप आपको यूज में लेनी है, फ्लोट लेना है या आईएनटी लेना है, फिर ब्रैकेट में आप एक्सप्रेशन को फॉलो करेंगे और लास्ट में सेमीकोलन का साइन यूज में लेंगे। अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक वेरिएबल है m वेरिएबल जिसमें वैल्यू इनिशियलाइज की गई है 5। इस वेरिएबल की डेटा टाइप है आईएनटी। नेक्स्ट वेरिएबल है y वेरिएबल। इस वेरिएबल की डेटा टाइप है फ्लोट। एक एक्सप्रेशन यहां पर यूज में लिया गया है m डिवाइड बाय 2। m की वैल्यू को 2 से डिवाइड करना है और इससे जो आंसर जनरेट हो रहा है, इससे जो रिजल्ट जनरेट होगा, वो जिस वेरिएबल में ट्रांसमिट होगा वो वेरिएबल होगा y वेरिएबल। अब यहां आप देख रहे हैं m की डेटा टाइप आईएनटी है जबकि y की डेटा टाइप फ्लोट है। तो कुछ वर्किंग इस तरह से परफॉर्म करनी है कि ये जो डेटा टाइप है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने यहां पर इस एक्सप्रेशन के जस्ट बिफोर में एक टाइपकास्ट ऑपरेटर का यूज किया, फ्लोट। ऐसा होने से क्या हुआ? 5 डिवाइड बाई 2 होने से जो रिजल्ट जनरेट हुआ वो है 2.5 और 2.5 आप देख रहे हैं यहाँ डेसिमल पॉइंट इंक्लूड है, इट मीन्स फ्लोट में ही है। तो इस तरह से एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन परफॉर्म होता है कि हम टाइपकास्ट ऑपरेटर की हेल्प से आईएनटी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। x एक वेरिएबल है जिसमें जो वैल्यू स्टोर कराई गई है वो है 30.57। 30.57 डेसिमल पॉइंट इंक्लूड है, इट मीन्स फ्लोट। तो इस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या हो गई?
फ्लॉट। एक्स वेरिएबल की डेटा टाइप क्या हो गई? फ्लॉट। अब हम ये चाहते हैं, हम ये रिजल्ट की में शो करना चाहते हैं कि एक्स की जो वैल्यू प्रिंट होके आए वो फ्लॉट टाइप की ना होके इंटीजर टाइप की हो। तो इस एक्स की वैल्यू को हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स वेरिएबल जो एक्सप्रेशन के फॉर्म में बिहेव यहां कर रहा है, इसके जस्ट बिफोर में हम कौन सी डेटा टाइप यूज में लेंगे, कौन सा टाइप कास्ट ऑपरेटर काम में लेंगे? आईएनटी। जैसे ही हमने इस एक्सप्रेशन से जस्ट बिफोर में आईएनटी टाइप कास्ट ऑपरेटर का यूज किया तो क्या होगा, एक्स वेरिएबल की जो वैल्यू है जो फ्लॉट में है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी, और इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद में जो आंसर आपको शो होगा इसका मीन्स है कि 0.57 आंसर में से हट जाएगा और 30 रिजल्ट के रूप में आपके सामने स्क्रीन पर शो होगा। तो इस तरह से हम फ्लॉट टाइपकास्ट ऑपरेटर और आईएनटी टाइपकास्ट ऑपरेटर का यूज करके भी टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं, और इस तरह का जो टाइप कन्वर्जन है वो कहलाता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। थैंक यू।